हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों। आज का वीडियो है कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए। विषय है विज्ञान, अध्याय नंबर 2 है। अध्याय नंबर 2 का नाम है वस्तुओं के समूह बनाना। स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। आज के वीडियो में अध्याय 2 के संपूर्ण प्रश्नों के उत्तर हम देखने वाले हैं। सबसे पहले पाठगत प्रश्न हैं जो पाठ के अंदर पूछे गए हैं। यह है पृष्ठ संख्या 12 पर। पहला प्रश्न है, क्या हमने यह पता लगाया है कि कुछ पदार्थों का उपयोग एक से अधिक प्रकार की वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। उत्तर, हाँ, हमने अपने आसपास देखा है कि कई पदार्थों का उपयोग एक से अधिक प्रकार की वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। जैसे लोहे का उपयोग गेट, कुर्सी, टेबल, पहिए, मशीनरी, भवन निर्माण तथा अन्य कई सारे पदार्थ बनाने में किया जाता है। इसी प्रकार लकड़ी का उपयोग, लकड़ी से क्या क्या बनते हैं? कुर्सी, टेबल, दरवाजे, बल्ला तथा अन्य कई सारे पदार्थ बनाने में किया जाता है। पाठ के अंदर पृष्ठ संख्या 15 पर एक प्रश्न और है, क्या गैसें भी जल में विलीन हो जाती हैं? उत्तर, हाँ, कई गैसें भी जल में विलीन हो जाती हैं। जल में विलीन होने का मतलब जल में घुल जाती हैं। जैसे ऑक्सीजन गैस, यह गैस जल में विलीन होने के बाद ही जलीय पादपों एवं जीवों को उपलब्ध हो पाती है। जो जल में रहने वाले जीव हैं उनको गैस कहाँ से मिलती है? ऑक्सीजन। उस जल में विलय रहती है, वो घुली हुई रहती है, उससे वो ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न। अब पाठ के अंत में जो प्रश्न हैं उनके उत्तर और हैं। पहला प्रश्न है, लकड़ी से बनाई जा सकने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखिए। उत्तर, लकड़ी से बनाई जा सकने वाली वस्तुएं हैं, पहली कुर्सी, दूसरे हैं दरवाजे, तीसरा पलंग, पलंग भी लकड़ी से बनाया जाता है, चौथा बल्ला, क्रिकेट के बल्ले, पांचवा बेलन, 6 रई, 7वां है डाइनिंग टेबल। और भी बहुत सारे ऐसी वस्तुएं हैं जो लकड़ी से बनाई जा सकती हैं। उन्हें आप अपने घर में देखकर लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से चमकदार पदार्थों का चयन कीजिए। चमकदार जो चमकती हैं, यहाँ हैं कांच की प्याली, प्लास्टिक का खिलौना, स्टील का चम्मच, सूती कमीज। अब इनमें से कौन कौन सी चीज़ें चमकती हैं उन्हें आप आसानी से पहचान सकते हैं। ये चमकदार कौन सी चीज़ें हैं? जैसे कांच की प्याली, ये चमकती है। प्लास्टिक का खिलौना नहीं चमकता है। स्टील का चम्मच, ये भी चमकता है। सूती कमीज, ये नहीं चमकती है। तो उत्तर हो गया, चमकदार पदार्थ हैं, पहली कांच की प्याली, दूसरी स्टील का चम्मच। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित वस्तुओं का मिलान उन पदार्थों से कीजिए जिनसे उन्हें बनाया गया है। याद रखिए, कोई वस्तु एक से अधिक पदार्थों से भी मिलकर बनी हो सकती है तथा किसी दिए गए पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुओं को बनाने में किया जा सकता है। सारणी बनी हुई है, इसमें एक कॉलम में वस्तुएं हैं, दूसरे कॉलम में पदार्थ हैं। अब यहाँ इनको मिलान करना है कि पुस्तक किस चीज़ से बनी हुई है, गिलास किस पदार्थ से बना हुआ है, कुर्सी किस पदार्थ से बनी हुई है, खिलौना किस चीज़ से बना है, जूते काई से बनते हैं। ये हमें मिलान करना है। आइए इनका मिलान कर लेते हैं। वस्तुएं, पुस्तक किससे बनती है? कागज़ से। गिलास किससे बनता है? कांच से बन सकता है, लकड़ी का भी गिलास हो सकता है, गिलास प्लास्टिक का भी हो सकता है। कुर्सी किस किस चीज़ से बन सकती हैं? कुर्सी देखिए लकड़ी से भी बनती हैं और प्लास्टिक की कुर्सियाँ भी होती हैं। खिलौना कांच का भी हो सकता है, लकड़ी का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है, चमड़े का भी हो सकता है और कागज़ से भी बना हुआ खिलौना हो सकता है। जैसे घरों में हम कागज़ से जब बारिश होती है उसमें नाव बना लेते हैं और घर में हम एक एरोप्लेन उड़ाते हैं कागज़ के बना के। इस तरह से खिलौने कागज़ के भी बने होते हैं। जूते प्लास्टिक के भी बने होते हैं और चमड़े से भी बने होते हैं। प्रश्न संख्या 4, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं अथवा असत्य, इसका उल्लेख कीजिए। नीचे कथन जो दिए हुए हैं इनको पढ़ना है, पढ़ के देखना है कि ये कथन सही है या गलत है। यदि सही है तो इसको इसके सामने ब्रैकेट बना हुआ है उसमें सत्य लिखना है। और यदि ये कथन आपको लगता है कि झूठ है, कई बात घर में करते हैं तो हम कहते हैं ना ये बात सही नहीं है, ये गलत है, या फिर कहते हैं बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर भी ये कथन दिए हुए हैं
इन्हें आपको चेक करके इनके सामने कोष्टक में लिखना है, सत्य या असत्य। क है पत्थर पारदर्शी होता है जबकि कांच अपारदर्शी होता है। अब पत्थर पारदर्शी होता है यहाँ लिख रहा है, पत्थर में से आर पार दिखता है क्या? नहीं दिखता ना। और कांच में से आर पार दिखता है, तो कांच पारदर्शी होता है और पत्थर अपारदर्शी होता है। तो ये कथन जो है ये झूठा कथन है, गलत है, इसलिए यहाँ लिख दिया असत्य। ख, नोटबुक में द्युति दीप्ति होती है जबकि रबर इरेजर में नहीं होती। नोटबुक जो अपनी बुक है उसमें क्या चमक होती है क्या? नहीं होती, इसलिए ये कथन भी गलत है, इसलिए लिख देंगे असत्य। ग, चौक जल में विलीन हो जाता है। चौक जल में घुल जाता है क्या? नहीं घुलता, इसलिए ये कथन भी गलत है, इसलिए लिखेंगे असत्य। घ, लकड़ी का टुकड़ा जल पर तैरता है। लकड़ी की कोई भी वस्तु डालो पानी में, वो जल उस पर तैरेगी, इसलिए ये बात बिल्कुल सही है, ये कथन सही है, इसलिए यहाँ लिखेंगे सत्य। अणे, चीनी जल में विलीन नहीं होती। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जल में चीनी को घुलते हैं तो वो घुल जाती है, इसलिए ये कथन गलत है। च, तेल जल के साथ मिश्रणीय है। ये भी बिल्कुल गलत है, जल में तेल डालेंगे तो वो जल के ऊपर तैरने लगता है, उसमें घुलता नहीं है। 6 है बालू यानी रेत जल में निस्सादित होता है। ये कथन बिल्कुल सही है। जय, सिरका जल में विलीन हो जाता है। ये कथन भी बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 5 है, नीचे कुछ वस्तुओं तथा पदार्थों के नाम दिए गए हैं। ये पदार्थों के नाम हैं, वस्तुओं के नाम हैं जल, बास्केटबॉल, संतरा, चीनी, ग्लोब, सेब तथा मिट्टी का घड़ा। इनको इस प्रकार समूहित कीजिए। क, गोल आकृति तथा अन्य आकृतियाँ। दूसरे में ख है खाद्य तथा अखाद्य। अब एक समूह तो बनाना है आकृतियों वाला और एक बनाना है खाने वाली और जो नहीं खाने वाली चीज़ें हैं, तो यहाँ हम बना देते हैं इनको। उत्तर में गोल आकृतियाँ किन किन की हैं? जैसे बास्केटबॉल गोल होती है, संतरा गोल होता है, ग्लोब जो होता है वो भी गोल होता है और मिट्टी का घड़ा भी गोल होता है। अन्य आकृतियाँ कौन सी हैं? सेब और चीनी, ये खाने की चीज़ें हैं। खाद्य पदार्थ कौन से हैं? जल, संतरा, चीनी और सेब, ये खाने वाले पदार्थ हैं। अखाद्य पदार्थ हैं बास्केटबॉल, ग्लोब तथा मिट्टी का घड़ा, ये खाने वाले पदार्थ नहीं हैं, इसलिए इनको कहा जाता है अखाद्य पदार्थ। प्रश्न संख्या 6, जल में तैरने वाली जिन वस्तुओं को आप जानते हैं उनकी सूची बनाइए, जांच कीजिए और देखिए कि क्या वे तेल अथवा मिट्टी के तेल पर तैरती हैं। उत्तर, जल में तैरने वाली वस्तुएं हैं। कौन कौन सी वस्तुएं हैं? लकड़ी से बनी वस्तुएं तैरती हैं पानी के ऊपर। गुब्बारा भी तैरता है। फुटबॉल, नाव, थर्मोकोल, प्लास्टिक से बनी वस्तुएं, पंख, माचिस की तीली, ये सारी वस्तुएं जल में तैरती हैं। उपरोक्त सभी वस्तुएं जो पानी में तैरती हैं वे तेल अथवा मिट्टी के तेल पर भी तैरती हैं। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में समूह में मेल न खाने वाला ज्ञात कीजिए। क, कुर्सी, पलंग, मेज, बच्चा, अलमारी। यहाँ देखिए कुर्सी, पलंग, मेज, अलमारी, ये क्या हैं? सब एक जैसी लग रही हैं, लेकिन ये बच्चा है ना, ये अलग तरह का लग रहा है। इस तरह से हमें जो समूह में मेल जो नहीं खा रहा है वो अलग तरह का लग रहा है, उसे अलग कॉलम में लिखना है। ख है गुलाब, चमेली, नाव, गेंदा, कमल। ग, एल्यूमिनियम, आयरन, तांबा, चांदी, रेत। घ, चीनी, नमक, रेत, कॉपर सल्फेट। अब इनमें से हम ऐसे शब्दों को छांट लेते हैं जो इनके समूहों से अलग है। सबसे पहला समूह है जिसमें कुर्सी है, पलंग है, मेज है, बच्चा है और अलमारी है। यहाँ इनमें बच्चा बिल्कुल अलग है जो इस समूह से मेल नहीं खा रहा है, इसलिए लिखेंगे बच्चा। ख, गुलाब, चमेली, नाव, गेंदा, कमल। अब देखिए यहाँ सारे के सारे फूल हैं। गुलाब भी एक फूल है, चमेली भी एक फूल है, नाव अलग से है। नाव एक कोई फूल वूल नहीं है, नाव पानी में तैरती है, पानी में बैठने के काम आती है। गेंदा भी एक फूल है, कमल भी एक फूल है, तो यहाँ अलग जो शब्द है वो है नाव। ग, एल्यूमिनियम, आयरन, तांबा, चांदी और रेत। यहाँ देखिए सारे के सारे धातु हैं, एल्यूमिनियम, आयरन, तांबा और चांदी। केवल रेत, मिट्टी जो बिल्कुल अलग है इनसे सबसे, इसलिए लिख देंगे रेत। समूह में मेल जो नहीं खा रहा है वो है रेत।
घ चीनी, नमक, रेत, कॉपर सल्फेट। यहाँ पर सबसे अलग कौन सा है? रेत। तो हम लिख देंगे समूह में मेल न खाने वाला शब्द है रेत। दोस्तों इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद, थैंक यू।